बहुत से ऐसे लोग थे जो मुश्किल में थे, कई तरह की। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक ऐसा एक संस्था बनाई जाए, एक ऐसा दल बनाया जाए जिससे कि हम उन लोगों तक खुद पहुंचे, चाहे वो दूर रहते हो, पास रहते हो, जहां भी हो, वहां तक पहुंचे और उनसे उनकी मुश्किलों को, मुसीबतों का पता करें। शनि सेवा सदन पिछले 15-16 सालों से सफल रहा है। बहुत से लोगों तक हम पहुंचे और वहां तक उनकी मदद की। जब भी शनि सेवा सदन की बात आती है तो सबसे पहले आपको याद किया जाता है। लोगों को शनि सेवा सदन के बारे में पता है कि पालनपुर से चलता है, परविंदर भाटिया जी चलाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि परविंदर भाटिया जी है कौन। तो जब मैं अपनी सभी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गया तो मैंने सोचा कि इस भूमि की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि इस भूमि ने हमें बहुत कुछ दिया। सैकड़ों बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, उनके पेंशन के रूप में उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि जो बेचारे मुंह से बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। कई लोग ऐसे परिवार में हैं जो किसी टाइम संपन्न थे, लेकिन आज वो मुश्किल के दौर में गुजर रहे हैं। तो हम लोग उनको पता करते हैं, ढूंढते हैं और वहाँ उन तक थोड़ी बहुत मदद पहुंचाते हैं, जिससे कि उनका जेब खर्च, किसी की दवाइयाँ, किसी के जैसे किसी को कोई व्हील चेयर की जरूरत हो, किसी को बैसाखियों की जरूरत हो, किसी को कोई आंखों का ऑपरेशन कराना हो, तो हम बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। किसी को कोई अंग लगवाने हो तो हम जयपुर में भेजते हैं लोगों को, अपने खर्चे पे ट्रेन की टिकट देते हैं। उसके अलावा उनको खर्चा आने जाने का किराया, घर पहुंचाने तक उनको घर पहुंचा के आते हैं। ये सारे काम शनि सेवा सदन करता रहता है। जब किसी लड़की की शादी होती थी, कोई भी जो निर्धन परिवारों से होती थी या मुश्किल में होते थे, तो हम लोग वहां पर मदद करते थे। वहां तक उनको सामान, राशन, कुछ कपड़े वगैरह और कई तरह की चीजें पहुंचाते थे। आज तक हजारों लड़कियों की शादियों में शनि सेवा सदन मदद कर चुका है और आगे भी ये जारी है जब भी शादियों का मौसम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस समय हम मौजूद हैं आज पालमपुर में। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि सेवा सदन पालमपुर की। शनि सेवा सदन आज हिमाचल प्रदेश में ऐसा नाम बन चुका है जो हर गरीब की जुबान पे है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शनि सेवा सदन के अध्यक्ष परविंदर भाटिया जी के साथ। भाटिया जी, पहले तो आपका हिमाचल 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं हिमाचल 24 का धन्यवाद हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। धन्यवाद, थैंक यू। अक्सर आपने देखा होगा कि पालमपुर में काफी चर्चित नाम रहता है शनि सेवा सदन, परंतु लोगों को ये ध्यान में नहीं है कि शनि सेवा सदन के पीछे आखिर किन लोगों का हाथ है, कौन लोग शनि सेवा सदन को चला रहे हैं और कौन सा स्तंभ ऐसा जो शनि सेवा सदन के पीछे खड़ा हुआ है। तो भाटिया जी, थोड़ा शनि सेवा सदन के बारे में हमें बताएं कि कब इसकी शुरुआत हुई, क्या मकसद लेके इसकी शुरुआत की गई। शनि सेवा सदन का गठन लगभग हमने 2007 को किया था और मकसद यही था कि हर उस जरूरतमंद, मुश्किल में पड़े हुए इंसान तक पहुंचना, जो अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकता, अपना दुख किसी को कह नहीं सकता, वो घर में ही घुट घुट के बेचारा मर रहा था। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुश्किल में थे, कई तरह की। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक संस्था बनाई जाए, एक ऐसा दल बनाया जाए जिससे कि हम उन लोगों तक खुद पहुंचे, चाहे वो दूर रहते हो, पास रहते हो, जहां भी हो, वहां तक पहुंचे और उनसे उनकी मुश्किलों को, मुसीबतों का पता करें, फिर उनको हल करने की कोशिश करें। तो उसमें शनि सेवा सदन पिछले 15-16 सालों से सफल रहा है। बहुत से लोगों तक हम पहुंचे और वहां तक उनकी मदद की और आज उस मदद का फल भी निकल रहा है। वो अपनी मुश्किलों से बाहर भी आ गए। कई लोग, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमने गोद लिए थे, वो बड़े हो चुके हैं, कईयों लड़कियों की शादियां भी हो चुकी हैं। और बाकी इसके अलावा जब किसी लड़की की शादी होती थी, कोई भी जो निर्धन परिवारों से होती थी या मुश्किल में होते थे, तो हम लोग वहां पर मदद करते थे। वहां तक उनको सामान, राशन, कुछ कपड़े वगैरह और कई तरह की चीजें पहुंचाते थे। आज तक हजारों लड़कियों की शादियों में शनि सेवा सदन मदद कर चुका है और आगे भी ये जारी है। जब भी शादियों का मौसम आता है, जब सीजन आता है, तो हम लोग हमारे पास लेटर आने शुरू हो जाते हैं और उनके आधार पर लोगों को मदद की जाती है और ये मदद आगे भी दी जाती रहेगी। भाटिया जी, पालमपुर में काफी चर्चित रहते हो आप। जब भी शनि सेवा सदन की बात आती है तो सबसे पहले आपको याद किया जाता है। लोगों को शनि सेवा सदन के बारे में पता है कि पालमपुर से चलता है, परविंदर भाटिया जी चलाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि परविंदर भाटिया जी है कौन। तो थोड़ा आज हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मैं तो बिल्कुल मामूली सा इंसान हूँ, मेरी कोई ऐसी हस्ती नहीं है। ये तो सब यहाँ के लोगों का जो
इस भूमि को लोग पूजते हैं क्योंकि ये देव भूमि भी है, वीर भूमि भी है, तो मैंने इसको नया नाम दिया दान भूमि। यहाँ पर लोग दान भी बहुत करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल गुप्त दान, गुप्त छुप के हमें कुछ पैसे हमारे मंदिर में दान कर जाते हैं, यहाँ तक कि सोना तक दान कर जाते हैं। तो वो सारा सामान जो भी हमें आता है वो हम जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाते हैं। हमारी यही मकसद था कि जो भी दान का सामान या जो भी लोग अपना धर्म कर्म पुण्य करते हैं वो किसी जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को फायदा होगा, दान करने वाले को भी, जब वो उसका दान का दिया हुआ सामान और पैसा हम किसी जरूरतमंद तक पहुंचाएं। तो वही मकसद लेके मैं चला था और उसमें हम कामयाब हुए, क्योंकि मैं लगभग तो मेरा कारोबार भी चला, मैंने यहाँ रेडीमेड का कारोबार किया और काम अच्छा चला, सब बच्चे बड़े हो गए। तो जब मैं अपनी सभी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गया तो मैंने सोचा कि इस भूमि की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि इस भूमि ने हमें बहुत कुछ दिया। ये देवभूमि है, यहाँ पर सब कुछ मिला मेरे को, कारोबार, दुकान, बिजनेस, घर, सब कुछ मिल गया। तो बच्चे बड़े हो गए, तो अब हमारा फर्ज बनता था कि कुछ समय इस समाज की सेवा भी की जाए। तो इसी लक्ष्य को लेकर हमने इस शनि सेवा सदन का गठन किया था और आज काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। ज्वाला जी में भी हमारा केंद्र है, कोटला में हमारा एक केंद्र है, सब जगह पर लोगों की मदद की जा रही है। सैकड़ों बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, उनके पेंशन के रूप में उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि जो बेचारे मुंह से बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। कई लोग ऐसे परिवार भी हैं जो किसी टाइम संपन्न थे लेकिन आज वो मुश्किल के दौर में गुजर रहे हैं, तो हम लोग उनको पता करते हैं, ढूंढते हैं और वहाँ उन तक थोड़ी बहुत मदद पहुंचाते हैं, जिससे कि उनका जेब खर्च, किसी की दवाइयाँ, किसी के जैसे किसी को कोई व्हील चेयर की जरूरत हो, किसी को बैसाखियों की जरूरत हो, किसी को कोई आंखों का ऑपरेशन कराना हो तो हम बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। किसी को कोई अंग लगवाने हो तो हम जयपुर में भेजते हैं लोगों को, अपने खर्चे में ट्रेन की टिकट देते हैं। उसके अलावा उनको खर्चा आने जाने का किराया, घर पहुँचाने तक उनको घर पहुँचा के आते हैं। ये सारे काम शनि सेवा सदन करता रहता है। और इसके अलावा हमने एक ऑक्सीजन सेंटर भी अभी बन भी रहा है हमारा नया, और इससे पहले भी ऑक्सीजन की काफी मशीनें और सिलेंडर हमारे पास हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। आज भी बहुत जरूरत है ऑक्सीजन की, बहुत से लोग हमारे पास रोज आते हैं और जितनी भी हो सकती है हम इधर उधर से उठा के कहीं जिसका मकसद पूरा गया वहां से लेके दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। हमारे ऑक्सीजन में कई वॉलंटियर लगे हुए हैं, लोगों के घर घर जाते हैं। अगर किसी की ठीक ढंग से काम ना कर रहा हो मशीन या सिलेंडर, तो वहां पर रिपेयर करके उनको उसी वक्त तुरंत ही वो सहायता दी जाती है। तो ये भी सेवा जारी है और बहुत जरूरी सेवा है किसी की जान को बचाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कईयों की सांस रुक जाती है और कई लोग हॉस्पिटल में हजारों रुपए ऐसे ही खर्च करते हैं जबकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप घर में इनको ऑक्सीजन लगा लो, तो फिर हम वहां पर उनको ऑक्सीजन लगा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। और ऐसे ही ये मदद आगे भी जारी रहेगी। और भी कई तरह की सुविधाएं हैं, जैसे भंडारा वगैरह यहाँ चलता है हर शनिवार को। बाकी जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, पालमपुर में समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे पहले अगर याद किया जाता तो आपका ही नाम आता है। आजकल कुछ आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से, फिर भी जब हर शनिवार यहाँ पे लंगर लग रहा है, जो भी सेवा हो रही है, तो उसमें आप सुबह से दिन रात काम पे लगे होते हैं, तो समाज सेवा का ऐसा जज्बा कहाँ से? समाज सेवा का जज्बा अपने आप हो जाता है, क्योंकि इसमें वापसी नहीं है। अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो इसमें ये नहीं है कि आप कह सकते हैं, किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कई बार लोग सुबह 5 बजे शुरू हो जाते हैं, किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया तो हमें पूरा प्रबंध करना पड़ता है। और इसके अलावा जो लंगर है जो हर शनिवार को लगाया जाता है, यहाँ पर लोगों की अपार श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति, लोग बहुत यहाँ पर दान पुण्य करते हैं और वो सामान हमें देके जाते हैं और हम लंगर के रूप में लोगों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, 5-6 बजे आ जाते हैं। कुछ लोग, सब वॉलंटियर ही, ज्यादातर लोग, 1-2 हलवाई आते हैं, बाकी सब वॉलंटियर ही होते हैं और सब लोग सेवा करते हैं। अच्छे घरों की औरतें बेचारी, वो बहनें हमारी, वो बर्तन मांजने तक की सेवा करते हैं। एक बर्तन को 5-5 बार मांजा जाता है, साफ किया जाता है, शुद्ध भोजन लोगों को खिलाया जाता है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती और बिल्कुल ट्रैफिक का ध्यान रखा जाता है। कोई भी कहीं भी किसी को मुश्किल ना आए, किसी गाड़ी को मुश्किल ना आए, इसलिए हमारे वॉलंटियर पूरी तरह सेवादार लगे होते हैं और पूरे ढंग से 1.5-2 घंटे का या 3 घंटे का लंगर होता है, उसमें हम पूरे विधि के हिसाब से तैयार करते हैं और उसके बाद लोगों को भोजन बांटते हैं और बड़ी श्रद्धा से कराया जाता है। कई लोगों को, बड़ी दूर दूर से लोग, कई परमानेंट लोग शनिवार के शनिवार आ रहे हैं और इसके अलावा दूर दूर से लोग प्रसाद लेने के लिए आते हैं। वो प्रसाद, उनके लिए पैकिंग का प्रबंध भी होता है, जो खा नहीं सकते या जो शाम के लिए ले जाना चाहते हैं उनके लिए हमने प्लास्टिक पैकिंग रखी होती है। वो
अपना पैकिंग करके भी ले जा देते हैं। कुछ बर्तन लेके लोग घरों से आते हैं, उनको भी पैकिंग करके दिया जाता है। ये बड़ी श्रद्धा का काम है और बड़े प्यार से लोग, और जो देने वाले उनकी भी बड़ी श्रद्धा है, वो भी बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर कुछ लोग खुद अपनी तरफ से भी लंगर लगाते हैं और वो बड़ी श्रद्धा से आगे बांटते हैं, सेवा करते हैं। तो ये काम बिल्कुल सनातनी धर्म के अनुसार बिल्कुल सही है और लोग इसमें बहुत से योगदान और हिस्सा ले रहे हैं। इस शनि सेवा सदन में हर शनिवार लंगर लगता है और पूजा की बात की जाए तो हर रोज सुबह शाम पूजा की जाती है। कुछ खास उत्सव जो शनि सेवा सदन साल में 1-2 बार मनाता है? शनि मंदिर में बहुत से लोग श्रद्धालु, शनिवार क्या हर रोज यहाँ रश होता है। हर रोज लोग पूजा अर्चना करते हैं। सुबह मंदिर को धोया जाता है, साफ किया जाता है, आरती पूजा की जाती है। उसके बाद शनिवार को शाम को 7 बजे यहाँ पर आरती होती है और सैकड़ों लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और उसके बाद प्रसाद बांटा जाता है। ये पूरी विधि के अनुसार शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है और सबके लिए दुआएं मांगी जाती है। भी सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। भगवान कभी कोई ऐसी बात जो पिछले दिनों हुई थी कि कोरोना जैसी महामारी या कुछ, उस सबके लिए भगवान से क्षमा मांगी जाती है कि सबको सुखी रखना, सबको स्वस्थ रखना, सब लोगों को रोजगार हो, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही दुआएं रोज मांगी जाती है। और ये सारा काम सभी लोग भक्त मिलके करते हैं और पूरी तरह विधि के अनुसार किया जाता है। कोई विशेष उत्सव जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है शनि सेवा सदन द्वारा? शनि सेवा सदन में भद्र मास, जो शनि का मास कहा जाता है, जिसको वो अभी थोड़े दिनों बाद आने वाला है, मेरे ख्याल में 19 को पहला शनिवार है। उस 4 शनिवारों, किसी साल में 5 शनिवार भी होते हैं, उन 4 या 5 शनिवारों को बड़ी धूमधाम से शनिदेव की पूजा की जाती है और बहुत बड़े लंगर और कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है और गंगा जल, शहद और कई तरह के जो भी अपना दूध और सब जगह शनिदेव का स्नान कराया जाता है और उसको अभिषेक करके और सभी भक्तों को वो प्रसाद बांटा जाता है। ड्राई फ्रूट का प्रसाद भी बांटा जाता है और इसके अलावा खाना भोजन, काले चने का प्रसाद, कड़ा का, हलवे का, खीर का, ये सारे प्रसाद उन दिनों बनते हैं। और अभी भी आने वाला है शनिवार 19 तारीख को, और उस दिन, और जब लास्ट शनिवार होता है तो एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, विश्व शांति की पूजा की जाती है, बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया जाता है और उस पर वहां पर एक 12 बजे तक पूजा होती है और उसके बाद पूर्णाहुति डाली जाती है और पूर्णाहुति के बाद भंडारा किया जाता है और लंगर किया जाता है और सब लोग भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ खाते हैं और बहुत बड़ा रश होता है। फिर उसके बाद शाम को भी आरती की जाती है और 1008 दियों की दीपमाला की जाती है। बहुत सी बहनें उसमें हिस्सा लेती हैं और वो पूरा इंतजाम करती हैं और पूरे 1008 से शनिदेव का मंदिर सजाया जाता है, 1008 दीपक जलाए जाते हैं शुद्ध तेल से और लोग बड़ा आते हैं, श्रद्धा से हिस्सा लेते हैं। यजमान पशु है ये, बेचारे भूखे प्यासे मारे मारे सड़कों में फिरते हैं और इनकी इतनी दुर्दशा होती है। कई बार बरसात के दिनों में बीमारियां निकल आती हैं, कई बार इनको चोटें लग जाती हैं, गाड़ियां वाले मार जाते हैं इनको, कई बार गाड़ी वालों को भी नुकसान होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो सब लोग पशुओं के बारे में, गौ माता के बारे में बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं तो ये बेचारे फिर वहीं सड़कों पे रहते हैं। आज पालमपुर की गलियों में, बाजारों में, कांगड़ा जिला में कहीं भी चले जाओ, पशु आपको नजर आएंगे। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से और सरकार से भी इनके बारे में कुछ सोचा जाए। इनको पर्याप्त मात्रा में गौ सदन बनाए जाए, बड़े बड़े गौ सदन बनाए जाए, गौ सेंचुरियां बनाई जाए और इनको वहां पर रखा जाए और इनकी सेवा की जाए। हम लोग हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार है और इन पशुओं, बेजुबानों को, बेचारों को जीने का हक है। तड़प तड़प एक पशु सैकड़ों बार मरता है बेचारा, रोज भूख से तड़पता है, रोज चोटों से जख्मी होता है, बीमार होता है तो कोई देखने वाला नहीं। इनको हॉस्पिटलों में लेके जाओ तो वो लोग भी धक्के मारते हैं हमें, वो कहते हैं जी हम यहाँ पर रहो, अटेंडेंस चाहिए, हजारों रुपए की दवाइयां लिख देते हैं। तो ये सारा मामला सरकार को चाहिए हल करना और अगर कोई पशु चोटिल हो जाए तो एक एम्बुलेंस का प्रबंध होना चाहिए, वो गाड़ी आए उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। और इतने सैकड़ों डॉक्टर हैं, करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है इन पर वो सीखें, कुछ इनका इलाज करें, इनको कोई सुविधा दें, तो मतलब इनकी पीड़ा को कम करें। तो हम लोग भी यही करते हैं। अगर हम इस सड़क पर जितना भी काम होता है हम लोग करते हैं, जहां पर इनकी पीड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। इनको इंजेक्शन वगैरह मैंने कुछ सीखे हुए हैं, कई बार प्लास्टर वगैरह भी चोट लग जाती है, मैं लगा देता हूँ छोटा मोटा। और बाकी कुछ मदद इन वेटनरी वाले, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, उनसे भी मदद ली जाती है, उनसे पूछ कर हम इंजेक्शन वगैरह भी लगा देते हैं।
तो ये सारा मामला सबसे जरूरी मामला है जिसको सरकार को चाहिए और प्रशासन को चाहिए इसको हल करना चाहिए और जल्दी बेजुबान पशुओं को राहत देनी चाहिए। ये बहुत चिंतनीय विषय बना हुआ है। पूरे पालमपुर की बात नहीं की जाए, पूरे प्रदेश भर में सरकार को जल्दी इस विषय में कुछ सोचना चाहिए। ये थे हमारे साथ सनी सेवा सदन के अध्यक्ष परविंदर भाटिया जी। भाटिया जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।